Welcome students to our channel Azuto Education. Today we will discuss the basic of chapter linear equations in two variables, class 9th. This is the topic of class 9th, useful for CBSE, HBSE, ICSE and also for competition exams, right? First of all, linear equations in two variables में जो आपके पास ये वर्ड है linear equations, टू वेरिएबल्स, ये क्या है इस बारे में बात करते हैं. लिसन, सबसे पहली बात वेरिएबल, फिर कांस्टेंट, ओके. देन हम पढ़ेंगे इक्वेशन एंड देन लीनियर इक्वेशन. ठीक है. वेरिएबल मीन्स वो वैल्यू जो चेंज हो सकती हो. मीन्स ऐसा कोई भी क्वांटिटी या फिर यूं कह लीजिए एक ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू बदलती रहती है हमेशा. वेरिएबल का मतलब ही होता है बदलना. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 3x, इसमें x वेरिएबल है, x इज वेरिएबल. x चेंज होगा, x जो है आपका चेंज होगा. तो आमतौर पर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू ये लिखे मिलते हैं आपके, जो है ना, ये सब क्या हैं आपके वेरिएबल्स हैं. आपका 3x की जगह 3y भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 3x ही रहेगा. ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं. कांस्टेंट, जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सारे ही कांस्टेंट है. जैसे 3, इसमें ऊपर जो मैंने लिखा था आपका 3x, इसमें जो 3 है दैट इज कांस्टेंट. व्हाई इट इज कांस्टेंट? बिकॉज वैल्यू ऑफ 3 विल नॉट चेंज, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x. 3 थोड़ी चेंज होगा. आप x की वैल्यू चेंज करेंगे. इफ यू पुट x इज इक्वल टू 1 देन इट बिकम्स 3. आप x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6. तो ये तो x के अकॉर्डिंग चेंज होगा. इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू x, राइट? सो इट इज कांस्टेंट. इक्वेशन, व्हेनेवर एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे आपके पास यही है, सिंपल आपने लिया 3x, इज इक्वेटेड टू अ वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू, किसी के भी इक्वल आप जब भी रखते हैं तो आपके पास वो एक इक्वेशन बन जाती है. किसी भी एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल, दूसरी क्वांटिटी के इक्वल इक्वेट कर दें, रख दें, तो वो इक्वेशन हो गई. लीनियर में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स की जो पावर है that is always 1. That is always 1. पावर 1 के जितने भी आपके कई बार वेरिएबल जो हैं किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, एक नहीं एक से ज्यादा होते हैं, तो सबकी पावर 1 होनी चाहिए. तो वो लीनियर इक्वेशन है. अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप इतना तो समझते ही हैं कि इक्वेशन लीनियर होगी. लीनियर मीन्स वेरिएबल आपके पास अगर एक से ज्यादा हैं तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2,
दोनों के दोनों वेरिएबल की पावर 1 मिलेगी और किसी ना किसी एक क्वांटिटी के इक्वल मिलेगी, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो ये आपका जो एक्सप्रेशन होगा स्टैंडर्ड वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है, दिस एक्सप्रेशन is called as linear equation in two variable, एक मिनट, ax plus by plus c is equal to 0 is linear equation. Why it is linear? Because x and y both have power 1, दोनों की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर है। इक्वेशन क्यों है? इक्वल टू 0 है। टू वेरिएबल्स में क्यों है? x और y दो वेरिएबल है। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे आपके पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c रियल नंबर है। a b c जो आपके पास है वो क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, आपका इसमें a और b 0 नहीं होना चाहिए। a और b जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया, देखो इसमें अगर आप a 0 कर दें तो एक ही वेरिएबल रह जाएगा ना, सिंगल वेरिएबल। तो a और b आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का। अब इसमें आपसे पूछी जाती हैं जो चीजें, सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट। जैसे आपका ये एक्सप्रेशन है 3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हमसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3। कोफिशिएंट मीन्स आपको पता ही है, पहले पॉलिनोमियल में भी हम पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ x मीन्स x से जो आपका मल्टीप्लाइड है, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, देन कोफिशिएंट ऑफ y से मल्टीप्लाइड है 1। दिस 5 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। दिस 5 इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म एंड दैट इज 5। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में एक तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा बात होगी सॉल्यूशन के बारे में। इसके बारे में सॉल्यूशन, जैसे आप ले लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। We want to calculate, or you can say we want to define solution of this equation. Solution means values of variables which satisfy values of variables which satisfy given equation, What does it mean? We have equation x plus y is equal to 5. Put x is equal to 3 and x is equal to 2. We get 3, sorry, not x, it is y. x3 and y2. So 5 is equal to 5. Left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side. So इसे हम कहेंगे कि वेरिएबल की जो वैल्यू हमने ली, उन्होंने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया।
मींस आपने इसमें x और y पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो गई सेम, तो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज सॉल्यूशन, इसलिए ये सॉल्यूशन हुआ। सो इट इज ए सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, राइट। If we put x is equal to 1 and y is equal to 6, then it is 1 plus y, 7 is not equal to 5. So not a solution. Not a solution. ये solution नहीं है। मीन्स सीधी सी बात है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यूज जिसे आप इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन में आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएं बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। अगर सेटिस्फाई ना करें मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आए, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। अब बात इस बारे में करेंगे कि ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1 लेता हूं। आई पुट 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, तो एक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा भी सॉल्यूशन हो गया। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 6 and y is equal to -1, then 6 minus 1 is 5 is equal to 5, तीसरा सॉल्यूशन हो गया। अगर आप पुट करेंगे x is equal to 4 and y is equal to 1, तो 4 plus 1 is equal to 5 is equal to 5, थर्ड सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन। मीन्स रियल नंबर्स में अगर हम x और y की ऐसी वैल्यूज देखें जिनका सम 5 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ऐसी तो अनेक वैल्यू हैं, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। आप सोचिए, आपका वो अगर ना ऐसा लगता हो कि नहीं है, तो आप बैठो, 6 महीने लग जाएंगे, आप वैल्यू निकालते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वैल्यू जो है वो फिनिश हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? सो अगर कोई हमसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आंसर है इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अगर अपने को कहा जाए सॉल्यूशंस निकाल के बताओ, सॉल्यूशंस निकाल के बताओ, जैसे अगर अपने को यही कहा जाए कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 के सॉल्यूशंस निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, ठीक है। या फिर आपको अगर लगे y पहले करना है तो y पहले कर लो, y 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 माइनस y आपका आ गया 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें x इज इक्वल टू 1 निकालो, 1 रखो, y पता चल जाएगा 5 माइनस 1, तो यह आ गया 4/3। तो एक सॉल्यूशन आ गया 1 and 4/3। पॉइंट की तरह ही लिखते हैं सॉल्यूशन को भी, x पहले y बाद में, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन, फिर आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, सो 3/3 इज इक्वल टू 1, तो 2 1 हो गया। सेम आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस 3/3, 2/3, तो 3 and 2/3,
तो आप x की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, y की अनेकों वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे ही अगर आप इसको इसकी बजाय ये लिख देते कि x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y कर लेते, अगर इस एक्सप्रेशन को, तो क्या होता, y चेंज करते चले जाओ x मिलेगा। तो आप x वाली सिचुएशन, पहली सिचुएशन देखो, इसमें हमें x चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, पता नहीं कितनी वैल्यू रखेंगे। जितने आंसर आएंगे सारे के सारे ऐसे आंसर आएंगे जो x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो हमसे एक्सरसाइज में मांगेगा भी कि ऐसी एक इक्वेशन आपके पास है, उसके आप 3 सॉल्यूशंस निकालो। तो आप वैल्यू रख लो, x की वैल्यू रखो, y आ जाएगा, y रखोगे तो x आ जाएगा। तो आपके पास कितने भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछे तो हम आराम से बता पाएंगे। नाउ अब आप आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1, बुक हमारी है एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें एक सिचुएशन गिवन है, वो ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। इट इज गिवन एंड राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ऐसी एक लीनियर इक्वेशंस लिखनी है जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, और साथ में उसने ये भी बोल रखा है टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹Y। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक सिंगल नोटबुक की कॉस्ट को आप x ले लें और कॉस्ट ऑफ पेन को आप y ले लें, तो आपके पास कितना आ जाता है, x इज इक्वल टू 2y। इसे अगर हम लिखें x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप, जिसमें कंपेयर करो a 1 है, b माइनस 2 है, c नहीं है तो 0 है। c आपका इसमें नहीं है, इसका मतलब 0 है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर हम करेंगे सेकंड को देखते हैं क्या है। नंबर 2, फर्स्ट पार्ट कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ a b c। इक्वेशंस गिवन है फर्स्ट पार्ट में, जैसे ये आपके पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। कहता है इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बदल के बताओ। तो कर देंगे हम, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। इसमें इस तरफ 0 था, हमने भी ये इस तरफ ले, कांस्टेंट 0 हो गया। ये प्लस c यहां पर प्लस नहीं है, ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है, क्योंकि c की वैल्यू जो है ना वो 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, तो -5 होगी तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हो गया एक्सप्रेस। फिर बोला था उसने कि a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ। a तो 2 है, x का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, b 3 है और c है -9.35 बार। ओके, अब मैं इसका करूंगा पार्ट नंबर 4। आसान है ये, जो पार्ट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, डाउट आने की पॉसिबिलिटी मैं पहले ही फिनिश कर देता हूं, आएगी नहीं। तो x इज इक्वल टू 3y, वी कैन राइट इट x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख लो। अब इससे क्या होगा, ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 1, कंपेयर करो b -3 और c इसमें कितना है 0। उसके बाद कर देता हूं मैं आपका पार्ट नंबर 6।
सिक्स पार्ट आपके पास है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इट इज 3x प्लस 0y प्लस c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिकॉज इसमें y नहीं है, जो ना हो उसकी जगह आप 0 लिख लेंगे, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा, कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a आपका हो गया 3, b हो गया 0 और c की वैल्यू हो गई 2, राइट। एक हम करते हैं 8th पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे? 8th पार्ट में आपके पास है 5 इज इक्वल टू 2x। आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है बेटा, तो आप इसे 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप इसे कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a हो गया आपका 2, b है 0 एंड c इज माइनस 5। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 4.1। ओके, नाउ एक्सरसाइज 4.2 बहुत आसान है, छोटा सा चैप्टर है। 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वी हैव वन इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। कह रहे हैं 3 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन सा ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड ओनली 2 सॉल्यूशन, थर्ड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये आप देखो, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स की, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, right? Therefore infinite solutions। तो इसके जो है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, शुरू में बेसिक में मैं बताया था कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपके पास है, उसके आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपके पास है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूं, फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड पार्ट पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई से डरने की जरूरत नहीं है, पाई को आप एज इट इज पाई ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो मैं इसे y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स कर सकता हूं। अब मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x 1 हो जाएगा। तो आपका एक सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट। फिर मैं इसका सेकेंड सॉल्यूशन निकालूंगा, x की वैल्यू 2 रख लेता हूं, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, x 2 रखेंगे तो इट बिकम्स 2 पाई। नंबर 3, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। 3 सॉल्यूशन मांगे हैं, 3 निकाल दिया, आगे मांगे तो आप x की वैल्यू चेंज करते चले जाओ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मर्जी आपकी। और x की वैल्यू 1, 2, 3 रखने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप 15 या 100 भी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव थर्ड पार्ट, दिस इज x इज इक्वल टू 4y। अब आप देखो, इसके इस पार्ट में सेकंड में मैंने x चेंज किया था, आप उसमें y चेंज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है ये। तो आपने y इज इक्वल टू 1 लिया तो x 4 आ गया, y 1 रखेंगे तो इट इज 4। इफ y इज इक्वल टू 2 तो x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 12। आप चेंज करते चले जाओ, बस सॉल्यूशन में लिखना ऐसे पड़ेगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं। तो सॉल्यूशन पहला हो गया x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1।
x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 3। ये 3 सॉल्यूशन हो गए। इनको उल्टा करके लिखने का पर्पज क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन में x पहले आता है और y बाद में आता है, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, फर्स्ट पार्ट आप कर पाएंगे, बहुत इजी है। नाउ वी हैव थर्ड। थर्ड में क्या है देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड आपके पास पॉइंट्स हैं अलग अलग। फर्स्ट पॉइंट है 0 2, सेकेंड पॉइंट आपके पास है 2 0, थर्ड पॉइंट आपके पास है 4 0, फोर्थ पॉइंट आपके पास है √2 4 √2 और फिफ्थ पॉइंट आपके पास है 1, 1 and the question is which is the solution of this equation out of these 5, which is solution of this equation. So if you want to check whether any point is solution or not, then put that point in the equation. If left hand side is equal to right hand side, then it is solution. So first of all आपका जो पॉइंट है इसमें x 0 है, y 2 है, ठीक है। आप इक्वेशन में रखते हैं x 0 y 2, तो -4 आया इधर और इधर 4 है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स दिस इज नॉट ए solution. Then 2 0. 2 0 means x is equal to 2 and y is equal to 0. Putting x is equal to 2 minus y is equal to 0. So it is 0 or not equal to 4. लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, सॉरी 0 नहीं 2 आ गया। 2 इंटू 0 0, 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 हो गया, ठीक है। और 2 इज नॉट इक्वल टू 4, दैट मीन्स नॉट सॉल्यूशन। फिर हमारा आया थर्ड पार्ट। थर्ड को मैं इससे नीचे ले लेता हूं थोड़ा सा। थर्ड पॉइंट था 4 0, इसमें x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। वी पुट इन दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स वाई दिस इज ए सॉल्यूशन। देन फोर्थ पार्ट हो सकता है, वैसे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर, तो अपने को सारे पार्ट चेक करने थे। सो फोर्थ पार्ट, इट इज √2 and 4 √2. In this x is equal to √2 and y is equal to 4 √2. So it is x minus is equal to √2. x की वैल्यू आप √2 ले लेते हैं और y is equal to 4 √2. So it is √2, 8 √2 is equal to 4, minus 7 √2 is equal to 4, not. ये भी सेम नहीं आया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, so it is not a solution. Now fifth part. In fifth part we have 1 1. So 1 comma 1 means x is equal to 1 and y is also 1. Taking the equation x minus 2y is equal to 4, putting x is equal to 1 and y is equal to 1, minus 1 is not equal to 4. So fourth part is not a solution and fifth part is also not a solution. Only third part is a solution. So हमने 4.1, 4.2 कंप्लीट कर लिया और चैप्टर का बेसिक जो है वो भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो 4.3 दो एक्सरसाइज इसमें और हैं, 4.3 एंड 4.4. We will cover them in the next video. Okay, so आप इन्हें ध्यान से देखें
लीनियर इक्वेशंस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है मैथमेटिक्स में इन फ्यूचर बहुत काम आएगी। हर तरह के कंपटीशन में इस नॉलेज का उपयोग होगा, राइट। तो इसको ध्यान से देखेंगे, सारा बेसिक आराम से सीखो, एक्सरसाइज करो और चैनल को भी प्रमोट करो। आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, चीजें समझ आती हैं तो आप इसे दूसरे बच्चों से भी शेयर करो। ओके, लाइक एंड कमेंट भी किया करो। थैंक यू।